वेलकम एवरीवन। प्रैक्टिस सेट ये हमारा थर्ड है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 मैं बना चुका हूँ। तो यदि आप वह देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट 1 और 2 देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम कुल 25 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके रहेंगे। चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हों, बैंक, एसएससी, रेलवे या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और रीजनिंग, ये ऐसे टॉपिक हैं, ये कॉमन टॉपिक होते हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको पूरा देना है और साथ ही आपको बाद में बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत कब और किस देश में हुई? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला आपको ब्राज़ील 15 नवंबर, कतर 20 नवंबर, रूस 20 नवंबर, ऑस्ट्रेलिया 22 नवंबर। तो जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत है वो कतर में हुई है। और कब हुई है? तो 20 नवंबर 2022 से को इसकी शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है, कतर जो देश है इसका राजधानी आपका दोहा है। और जो फीफा वर्ल्ड कप है ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। इसमें 32 टीमों ने भाग लिया है और कुल 64 मुकाबले इनके बीच में खेले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तो जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है आपका, वो है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर का जन्म कब हुआ? 352 ईसा पूर्व, 302 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व और 326 ईसा पूर्व। तो जो सिकंदर का जन्म है आपका वो हुआ था 356 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, दीनानाथ, एमजी रनाडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है जो कितने मीटर है? आपको बताना है। 8820 मीटर, 8850 मीटर, 8880 मीटर या 8800 मीटर। तो जो पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, आपको ये भी याद रखना है, और ये है आपका 8850 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि जो अधिकतम गहराई है वो मरियाना गर्त की है, वो है लगभग 12,000 किलोमीटर। और यदि एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले कि अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई का पृथ्वी का कुल अंतर कितना है, तो आपको बता देना है 20 किलोमीटर है। आपको याद रखना है ये तीनों फैक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जीके के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, हम मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। ए बी सी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 18 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को आपको एलसीएम मेथड से करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ए 10, बी 15 और सी 18। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 10, 15 और 18। जब आप इनका एलसीएम ले लोगे, ए हो गया ये बी हो गया, ये सी, तो आपको एलसीएम मिल जाएगा 90। और फिर आपको इनकी एफिशिएंसी निकाल देना है। कुल काम 90 है, ये 10 दिन में करता है, तो 90/10 यानी 9, 90/15 यानी 6 और 90/18 यानी 5। बोला गया है ये तीनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो जो इनकी एफिशिएंसी है इनको हम जोड़ देंगे, तो 9, 6, 15 और 5, 20। तो एक दिन में ये 20 काम करेंगे तीनों मिलकर। कुल काम 90 है, तो 90/20 कर देना है आपको, तो आपको मिल जाएगा 4.5 दिन या 4.5 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो आपको इस क्वेश्चन में आप विक्रय मूल्य x मान लेंगे, तो फिर आपका जो लाभ प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा? दिया हुआ है विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है, तो वो हो जाएगा x गुणा 25%, मतलब 25/100, यानी कि ये हो जाएगा, जब इसको आप काटोगे तो 1/4, तो ये मिल जाएगा आपको x/4। तो यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य हमने x मान लिया, लाभ हमारा x/4 आ गया। अब यदि विक्रय मूल्य से, ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो x - x/4 जब आप करोगे
तो आपको मिल जाएगा 3x/4 और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो हमें कॉस्ट प्राइस भी मिल गया, सेलिंग प्राइस हमने माना था और प्रॉफिट x/4 है। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है हमारा, लाभ यानी कि x/4 डिवाइड में हो जाएगा आपका क्या, कॉस्ट प्राइस यानी 3x/4 और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 से। और जब आप इसको हल करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, उल्टा लिख देते हैं इसको, जब 4 बटे में होते हैं तो x/4 गुणा 4/3x और गुणा 100। जब आप इसको हल करोगे तो ये 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, 100/3 मिल जाएगा आपको। 100/3 यानी कि 33.33%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप, अगला क्वेश्चन है, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। खर्च नहीं बढ़ाना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखना है, R डिवाइड बाय R माइनस 100 गुणा 100। ये R क्या है आपको क्वेश्चन में दिया होगा, रेट 25%। आप इसको जब लगा देंगे तो 25, 100 में से 25 घटा देंगे 75 गुणा 100। सॉरी, आपको इसको R/R प्लस 100 प्लस R करना है क्योंकि यहाँ पर मूल्य में वृद्धि हुई है। तो ये जब 100 प्लस R करोगे तो 125 आपको मिल जाएगा। इसको जब आप क्रॉस करोगे तो 1/5, 100/5 यानी कि 20%। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इस फॉर्मूले में आपको याद रखना है, जब आपको पैसे खर्च ना करना हो तो आप जब क्या करते हैं, कमी करते हैं उपयोग में, तो ऐसे क्वेश्चन में यदि वृद्धि हुई है तो आप यहाँ पर प्लस लेंगे और यदि कमी हुई है तो यहाँ पे माइनस लेंगे। यहाँ पर वृद्धि हुई थी तो हमने प्लस लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक एग्ज़ाम रेडियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एग्ज़ाम रेडियस को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए जाते हैं, साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक वाइज मैंने वीडियो भी पहले बनाए हुए हैं, तो उन वीडियो को भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। यदि इनकी कुल संख्या 1746 टांगें 858 सिर हों तो तोतों की संख्या आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको याद रखना है, जब पैरों की और सिरों की संख्या दी हुई हो तो आप जानते हैं कि तोते के 2 पैर होते हैं और बाघ के 4 होते हैं। तो जो टोटल सिर दिए हुए हैं इनको आपको क्या कर देना है, सीधा सा दोगुना करना देना है। तो इसको जब हम दोगुना कर देंगे 858 का दोगुना तो ये हमें मिल जाएगा 1716। 1716 ये हमें मिल गया। इसके बाद जो टोटल पैर दिए हुए हैं इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे 1746 से। तो जब 1746 से माइनस कर दोगे तो 30 मिल जाएगा। तो अब ये जो 30 पैर आपके पास बचे हुए हैं, तो बाघ के 4 पैर होते हैं, तो 2 पैर तो हमने सभी के पहले कर दिए, डबल कर दिए। अब बाघ के 4 होते हैं तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2 से और भागा कर देंगे तो हमें 15 मिल जाएगा, क्योंकि 2 से हमने पहले कर दिया था गुणा तो वो दोगुने हो गए थे। अब बाघ के 4 होते हैं तो 2 से भागा कर देंगे तो 15 क्या हो जाएंगे, उस वन में बाघ हो जाएंगे। आपको पूछा गया है तोतों के सिरों की संख्या, तो तोते पूछे गए हैं कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, जो टोटल 858 है उसमें से आप क्या करेंगे 15 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 843। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 तथा 48 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी के साथ बनाएंगे। हमारा फॉर्मूला होता है LCM इंटू SCF बराबर A इंटू B। तो ऐसे क्वेश्चन में LCM SCF आपको दिया हुआ है 8 LCM SCM और SCF 48। 8 दिया हुआ है LCM और SCF 48, इसको हमने लिख लिया। एक संख्या 24 दी हुई है, एक हमें निकालना है, इसको B ही लिखा रहने देते हैं। तो इसको जब आप हल करोगे तो 24 यहाँ बटे में आ जाएगा, तो 24 दूना 48, 2 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैथ के 5 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। अब हम GS के क्वेश्चन देखेंगे। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है 1 के बराबर, 1 से अधिक, 1 0। तो जो आपका आदर्श तरल होता है या तो इसका जो आपका श्यानता पूछा गया है तो ये होती है 0। अगला क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, प्रकाश वर्ष, मील या किलोमीटर। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है आपकी, पारसेक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक इनमें से कौन सा है, तांबा, सोना, पीतल, चांदी।
तो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक यदि आपसे पूछ लिया जाए तो चांदी होता है आपका। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, मोटर या पंखा। तो जो आपका विद्युत सेल होता है वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है, जीनॉन, रेडॉन, हीलियम और आर्गन। तो स्ट्रेंजर गैस हम जीनॉन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन देखेंगे हम। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है आपका चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। जंक मेल को क्या कहते हैं, क्रैप, स्पैम, स्पूल या स्पूफ। तो जंक मेल को हम कहते हैं स्पैम मेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, डीबीएमएस, सूट, स्प्रेडशीट या वर्ड प्रोसेसर। तो जो हमारा टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट है उसको जो हम तैयार करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं, डिक्शनरी, इंडेक्स, सूची या डायरेक्टरी। तो जो कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को कहते हैं हम वो कहते हैं डायरेक्टरी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विंडो 2000 विकसित किया है एप्पल, जेनेट, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट। तो जो विंडो 2000 है आपको है उसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम रीजनिंग के 5 क्वेश्चन देखेंगे। निम्न को पूरा करें। बीडी के बाद एफआई, केओ और फिर आगे हमसे पूछा हुआ है कौन सा जो है शब्द आएगा। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें, डी के बाद ई आता है, एफ ले लिया, मतलब यहाँ पर एक बड़ा है। इसी तरह यहाँ आई के बाद के आया है, तो यहाँ पर भी आई के बाद आपको जो है हमें मिलता है जे, तो जे को छोड़ दिया और के आ गए, तो यहाँ भी एक बढ़े हैं। इसी तरह ओ के बाद हम एक बढ़ जाएंगे, तो ओ के बाद हम यदि एक छोड़ दें पी तो हमें क्यू मिलता है। तो अगला टर्म तो हमें क्यू मिल गया। इसके बाद हम जो इस टर्म को देखते हैं, बी के बाद डी आया है, यहाँ पर एक बढ़े हैं। एफ के बाद आई आया है, तो जब एफ के बाद आई आया है तो जी और एच यहाँ पर 2 प्लस हो गया है। इसी तरह के और ओ, तो के के बाद ओ आया है तो एल एम एन ओ, तो मतलब 3 शब्द आगे बढ़े हैं। तो इसी तरह 1 2 3 आगे बढ़े हैं, 1 2 और 3। इसी तरह क्यू के बाद हम 4 आगे बढ़ जाएंगे, तो आर एस टी यू 4 छोड़ देंगे तो भी मिल जाएगा। तो क्यू और भी यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो ये सीरीज वाले क्वेश्चन हैं, इनको आपको यदि आप लाइन से ए से लेकर जेड तक याद कर लेते हैं नंबर वाइज तो आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषम को चुनना है, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और लद्दाख। तो आपको बताना है इनमें से विषम कौन सा है। तो जो विषम है हमारा वो मुंबई है, क्योंकि दिल्ली, चंडीगढ़ और लद्दाख ये तीनों क्या हैं, आपके यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं और मुंबई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी इसका राइट हो जाएगा। अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है, 25, 28, 36 और ये निकालना है प्रश्न चिन्ह बना है जो 75। तो 25 के बाद 28 आया है तो यहाँ पर प्लस कितना हुआ है, 3 हुआ है। इसी तरह 28 के बाद 36 आया है। जब कोई भी अनुक्रम दिया हो आपको समझ में ना रहा हो तो सबसे पहले आपको उसका डिफरेंस लिख लेना है। तो 28 के बाद 36, 8 बड़ा है, ये हमें निकालना है, x पता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखें तो 25 से 28 आया है तो 2 का स्क्वायर करें और 1 घटा दें हम तो 3 मिल जा रहा है। इसी तरह 3 का स्क्वायर करें और 1 घटा दें तो 8 मिल जा रहा है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और 1 घटा देंगे तो 15 मिल जाएगा। तो 36 में हम 15 जोड़ दें तो 51 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और अब अगला संख्या हम देख लेते हैं। 51 मिल गया हमें, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 अभी हमने 4 का स्क्वायर जोड़ दिया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से 1 घटा दें 24, तो 51 में यदि हम 24 जोड़ दें तो 75 भी मिल जा रहा है। तो ये जो हमारा अनुक्रम है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका इसका 51। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक या आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, बोल रहा है 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो ये पूर्व की ओर 10 किलोमीटर हमारा हो गया। इसके बाद बोला गया है दाएं मुड़ जाता है, तो हमने दाएं मोड़ दिया, 5 किलोमीटर चलता है 5 चला दिया। फिर बोलता है दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो फिर 5 चला दिया हमने।
फिर बोलता है बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है तो 7 चढ़ा दिया, तो ये 7 हो गया। अब इसको यदि हम यहाँ ले जाएं तो ये आपका 5 किलोमीटर बचा, और ये 7, ये भी 5 हो जाएगा, तो ये 7 और 5 12 हो जाएगा। अब हमें बताना है ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से वह कितनी दूरी पर है। तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो हमें ये ए और बी निकालना है, तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये आपका 5 है और ये आपका 12 है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 और 12 का 144, तो 25 प्लस 144, तो ये आपको मिल जाएगा 169, और यहाँ से स्क्वायर है हटेगा तो ये रूट आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 169 का वर्गमूल 13 होता है। 13 किलोमीटर वह क्या है, अपने प्रारंभिक बिंदु से दूर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी माँ की बहन की माँ का बेटा आपका कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, भाई, नाना, मामा या चाचा। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि आपकी माँ की बहन की माँ का बेटा आपको बताना है कौन है। इस क्वेश्चन का आपको ज़रूर से आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।